कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार आषाढ़ मास का महीना बेहद ही पवित्र है। आषाढ़ मास में की गई पूजा पाठ का बड़ा ही महत्व होता है। प्राचीन समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करता था। ब्राह्मण काफ़ी गरीब था, लेकिन वह नियम और धर्म को पूरी श्रद्धा के साथ में मानता था। जो शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, उसी प्रकार से वह धर्म का पालन करता था। प्रतिदिन वह गौ माता की पूजा करता, गरीबों के लिए अन्नदान करता था। वो खुद गरीब था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दान करता था। उसकी पत्नी भी वह पतिव्रता थी और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम से भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। एक बार आषाढ़ मास का महीना था। ब्राह्मण आषाढ़ मास के व्रत के नियमों का पालन कर रहा था, भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। आषाढ़ मास के जो भी व्रत आए, सभी व्रतों को करता। उसकी पत्नी भी उसी प्रकार से पूजा करती थी। एक बार वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। उसके पास खाने को अन्न नहीं रहा, देने के लिए कुछ दान नहीं रहा। वह बैठा हुआ अपनी पत्नी से बोला कि हे भद्रे, आज हमारे पास कुछ नहीं जो हम दान कर सकें। वैसे मैं कुछ ना कुछ दान अवश्य करता हूँ। पत्नी ने कहा, ये स्वामी, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप भगवान के सामने एक दीप दान कर दीजिए। भगवान तो उसे भी स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण ने भगवान के सामने तुलसी पत्र और दीप दान किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। बोले कि अब मुझे भक्ति की परीक्षा लेनी है, क्योंकि भक्त की भक्ति तो मैंने देख ली। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो मेरे सीधे धाम को यह प्रवेश करेगा, वैकुंठ धाम का अधिकारी हो जाएगा। तीनों लोकों की संपत्ति इसके लिए खोल दूंगा। भगवान एक वृद्ध का रूप धारण करके उसके द्वारे पर गए और बोले कि हे ब्राह्मण, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए। उसके पास कुछ नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। तन पर एक धोती पहन रखी थी। उस धोती में से आधी धोती फाड़ करके उसने उस वृद्ध को दान कर दी कि हे साधु महाराज, मेरे पास तो बस यही है और कुछ नहीं है। भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहा, हे भक्तराज, तुमने मुझे जीत लिया। मेरी ऐसी भक्ति की कि मैं तेरे सामने आकर के प्रकट हो गया हूँ। मांग क्या मांगता है? उसने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने उसे धन धान का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तेरी मृत्यु होगी तुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण जब तक जिया, भरपूर धन उसके पास रहा और अंत में भगवान विष्णु के रथ पर बैठ कर के वैकुंठ लोक को गया। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने आषाढ़ मास में मुनि वशिष्ठ से पूछा, हे मुनिराज, इस मास के अंत में कौन सा तप या व्रत ऐसा है जो मुझे ईश्वर की विशेष कृपा दिला सके? मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास का अंतिम सप्ताह भविष्य की साधना का बीज है। इस समय जो मनुष्य प्रभु नारायण का नाम स्मरण करता है, तुलसी दल अर्पित करता है, जलदान करता है या व्रत रखता है, उसे श्रावण मास में सहस्त्र गुणा फल की प्राप्ति होती है, जो आषाढ़ मास में ये चीज़ें दान करता है। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। जिस प्रकार से श्रावण मास का महीना पवित्र है, उसी प्रकार से आषाढ़ मास का महीना भी है। मुनि के वचनों को सत्य मानकर राजा हरिश्चंद्र ने गंगा तट पर जाकर 7 दिनों तक उपवास किया। उन्होंने प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले स्नान किया, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर तुलसी दल भगवान को चढ़ाया, ब्राह्मणों के लिए दान दक्षिणा दी, भोजन कराया, गौ माता की सेवा की। हे राजन, इस प्रकार से सप्ताह दिवस पर स्वयं भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। बोले, हे राजन, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम भगवान शिव के और भगवान विष्णु के विशेष भक्त बन गए हो। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की और श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है तो भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आता है।
सभी को आषाढ़ मास और श्रावण मास में भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, अंत में वैकुंठ का वास मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।